क्लास में हमने लूप पढ़ी थी, ठीक है। आज लूप को यूज़ करते हुए हम इवन एंड ऑड नंबर फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेस्टेड लूप करेंगे, फिर हम इंशाल्लाह जो है अरेज को देखेंगे, एरेज को देखेंगे, वो किस तरह हम क्रिएट करते हैं और वो क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इवन एंड ऑड नंबर, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले हम एक फॉर लूप लेंगे और फॉर लूप ए इज इक्वल कर लेते हैं हम 0 के, ठीक है। और ए को हम कर लेते हैं लेस देन एंड इज इक्वल 10 के। उसके बाद ए कर देते हैं प्लस प्लस, ठीक हो गया। ये सिंपल सा फॉर लूप है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक इफ कंडीशन, और इफ की कंडीशन में लिखेंगे इफ ए मॉडुलस, ठीक है, 2 एंड इज इक्वल इक्वल 0। मतलब कि अगर ए का हम मॉडुलस लेते हैं, ठीक है, और उसका जो रिमाइंडर है वो आ जाता है 0, ठीक है। मतलब ये जो 10 है ना, इसको हम इसका मॉडुलस ले रहे हैं 2 से, ठीक है। मतलब 2 पे डिवाइड कर रहे हैं 10 को, और उसका जो रिमाइंडर है वो आ जाता है 0। तो फिर तुमने क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमें प्रिंट करवा देने हैं इवन नंबर, ठीक है। सेव करते हैं और इसको कॉन्कैट करके यहाँ पे ब्रेक का टैग भी लगा देते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो इसको हम सेव करते हैं। क्या हो गया? अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हर दफा में लगाया जाता है। सेव, और ये देखो, ठीक है, सारे इवन नंबर हैं वो हमारे पास आ गए हैं, 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10। अगर मैं इसको कर देता हूँ 100 तक, तो 100 तक जितने भी इवन नंबर होंगे वो यहाँ पे प्रिंट करवा देगा, ठीक है। ये देखें, ठीक हो गया। हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल एक फॉर लूप चलाया और उसके अंदर एक कंडीशन डाल दी। फॉर लूप हमारा 0 से लेके 100 तक चलेगा, ठीक है। फिर हमने कहा कि अगर हम सिंपल अल्फाज में बताऊंगे, अगर हम a को डिवाइड करते हैं 2 पे, ठीक है, और उसका जो मॉडुलस है या रिमाइंडर है वो आ जाता है 0, ठीक है। तो फिर तुम क्या करो कि हमें इसके इवन नंबर जो है वो प्रिंट कर दो। फिर वो क्या करेगा, इवन नंबर इसके प्रिंट कर देगा। और अगर मैं कहता हूँ नॉट इक्वल इज 0, ठीक है, 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर क्या करो, फिर हमें ऑड नंबर, ये देखो अब सारे के सारे ऑड, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, अब उसने सारे के सारे क्या कर दिए हैं, हमें ऑड नंबर प्रिंट करवा दिए हैं, ठीक है। जब हमने 2 को डिवाइड 100 पे 2 को डिवाइड किया 100 पे, तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं होगा, तो फिर हमें क्या होंगे, ऑड नंबर प्रिंट होंगे। अगर रिमाइंडर हमारा 0 होगा तो फिर हमें होंगे इवन नंबर, ठीक हो गया। तो ये हम फॉर लूप और इफ कंडीशन को यूज करते हुए इवन एंड ऑड नंबर जो है वो फाइंड करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आगे हमने जो टॉपिक देखना है वो है हमारा नेस्टेड लूप, ठीक है। नेस्टेड लूप का मतलब ये है कि एक लूप के अंदर हमने दूसरा लूप चलाना है। मतलब कि यहाँ पे होंगे हमारे पास दो लूप्स होंगे, एक होगा हमारा आउटर लूप और एक होगा इनर लूप। अगर हमने अपने मतलब रोज एंड कॉलम्स में अपना डेटा जो है वो प्रिंट करवाना है, लाइक हम कुछ करवाना चाह रहे हैं इस तरह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करवाते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है, 18, 19 एंड 20। अगर हम इस तरह अपना डाटा करवाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम नेस्टेड लूप को यूज करेंगे, ठीक है। अब ये वन वन के नीचे हमारा 11,
11 के बाद हमारा आएगा 21, 21 के बाद 31 आएगा, 31 के बाद क्या आएगा 41, 51, ठीक है, इस तरह ये चलेगा। ये हमारा होगा आउटर लूप, ठीक है, जो 1 से लेके 91 तक जो है हमारे टेबल में डेटे को प्रिंट करेगा। और बाकी ये जो होगा जो करेगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो ये करेगा ये हमारे होंगे इनर लूप, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे एक फॉर लूप लेंगे, फॉर लूप ले लिया a इज इक्वल, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो हम करेंगे 1, ठीक है, इज इक्वल a लेस देन एंड इज इक्वल 100, ठीक है। उसके बाद करेंगे a इज इक्वल a प्लस 10, ठीक है। मतलब कि ये क्या करेगा कि पहली दफा 1 होगा, फिर अगली बार क्या होगा 10 में 1 ऐड होगा तो वो हो जाएगा 11, ठीक है। फिर 11 में 12 ऐड होगा तो वो क्या हो जाएगा 21, ये हमारा हो गया आउटर लूप। फिर नेक्स्ट टाइम जब हो जाएगा फिर ये हो जाएगा हमारा 31, फिर 41, 51, 61, ठीक है। जब तक ये मतलब 90 मतलब 100 तक नहीं होगा तो तब तक ये चलता रहेगा। इसको हम करके देख लेते हैं, ये देखो। अब यहाँ पे हम लगाते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे हम कर लेते हैं ए, ठीक हो गया। इसको सेव किया, यहाँ पे एक ब्रेक टैग भी लगा ताकि हमें क्लियरली नजर आ जाए सब कुछ, ठीक है। बी आर का टैग लगा दिया और इसको हम करते हैं सेव, और सेव करके रन करेंगे तो ये देखो 1 11 21 31 41 51 61 71 81 और 91, ठीक है। अब इसको समझो कैसे हो रहा है। सबसे पहले हमारा हुआ 1 प्रिंट, कंडीशन चेक हुई, उसने कहा कंडीशन ठीक है, ओके, अभी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई। फिर उसने क्या कर दिया नेक्स्ट टाइम कर दिया 10 उसमें ऐड कर दिया, किसमें 1 में, ठीक हो गया। तो हमारा क्या आ गया 11 आ गया। फिर उसने क्या किया नेक्स्ट टाइम उसने चेक की कंडीशन ठीक है, फिर उसने 10 ऐड कर दिया, फिर हमारा क्या आ गया 21 आ गया, ठीक है। तो ये हर बार क्या कर रहा है 10 इसमें ऐड कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अंदर वाली वैल्यू के लिए 2 3 4 5 6 के लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे इनर लूप, उसमें फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप हमारा होगा बी, यहाँ पे लिखेंगे बी इज इक्वल ए, ठीक है। मतलब बी को हम इसने इज इक्वल करना है ए के, ठीक है, मतलब ए की जो वैल्यू है उसके इज इक्वल हो जाए। उसके बाद हमने करना है बी जो है ना वो हमारा लेस देन रहे किससे, ए प्लस 10 से, ठीक है। बी जो हमारा है वो लेस देन रहे किससे, ए प्लस 10 से। मतलब आप देखें ना, अब यहाँ पे हमारा 1 है, ठीक है। अब उसमें अगली बार हो जाना है 11, ठीक है, उसमें हो जाना 11, इसलिए हम कह रहे हैं कि इससे जो है ना वो लेस देन रहे, लेस रहेगा तो वो 2 आएगा, ठीक है, फिर लेस लेस रहेगा तो वो 3 आएगा, ठीक है। तो ये हम सीन कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे बी प्लस प्लस, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे हम कर देंगे यहाँ पे हम कर देंगे बी कॉनकैट करके हम एक ब्रेक टैग लगा देंगे या एक स्पेस दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद एक हम यहाँ पे लेंगे ब्रेक टैग लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे करेंगे हम डबल कोट्स के अंदर लेस देन ग्रेटर देन का साइन और बी का टैग लगा देंगे, ठीक है। और इसको हम करेंगे सेव और सेव करने के बाद चेक करेंगे। तो ये देखो हमारी वैल्यू किस तरह आ रही है 1 टू 10 11 टू 12। अब ये जो 1 12 13 30 21 31 ये हमारा है, इधर वाला जो है ये है हमारा आउटर लूप और ये चल रहा है हमारा इनर लूप, ये मतलब इस तरफ जो है वो चल रहा है हमारा इनर लूप। कैसे चल रहा है ये देखो, पहले क्या हुआ कि हमारी b इज इक्वल होगा a के, ठीक है। a जब चल रहा है उसकी वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। उसने कहा जी ओके। अब हमने उसके बाद क्या कर दिया, उसके बाद हमने कर दिया कि
बी जो है वो लेस देन रहेगा ए प्लस 10 के। ठीक है, मतलब कि इससे वो लेस देन रहेगा तो उसका 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। और यहाँ पे मतलब उसने कहा कि लेस देन रहे इससे, मतलब वो 10 तक चलेगा। ठीक है, फिर उसने नेक्स्ट टाइम चलेगा, उसने चलना है 21 तक। ठीक है, लेकिन इनर लूप हमने चलाना है 20 तक, तो इसलिए हमने यहाँ पे कहा कि ये लेस देन रहे। फिर उसके बाद हमने कर दिया बी प्लस प्लस, मतलब हर बार जो है पहले 2 चलेगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया इनर एंड आउटर लूप। ठीक है, इसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। उसके लिए हमने क्या करना है कि हम फॉर एग्जांपल चाह रहे हैं कि हमारी वैल्यू जो है ना वो बेसिकली प्रिंट हो किस तरह, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं 2 3 एंड 4, और यहाँ पे करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। मतलब हम चाह रहे हैं कुछ हमारी वैल्यू जो है ना वो इस तरह प्रिंट हो। ठीक है, अब हमने लूप कितनी बार चलाना है, 1 2 3 4। ठीक है, मतलब कि हमने 4 टाइम जो है अपना लूप जो है वो रन करना है। ठीक हो गया। अब ये जो होगा इसको हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से करना है। 1 से स्टार्ट करेंगे तो मतलब हम 5 तक चलाएंगे, क्योंकि ये जीरो जीरो से स्टार्ट होता है ना, तो इसलिए। अब ये आउटर लूप हमारा है। आउटर लूप मतलब 1 2 3 4। ठीक है, ये चलेगा आउटर लूप। अब आउटर लूप हर बार कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, इसलिए इसको हम स्टार्ट करेंगे 1 से। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टाइम चलेगा आउटर लूप, उसका आएगा 1। सेकेंड टाइम उसका आएगा 2। मतलब कि जो आउटर लूप है वो इनर लूप के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मतलब 2 3, ये भी 2, ये 3, ये सारे हैं इनर लूप, ये है हमारे आउटर लूप। मतलब हमारा जो आउटर लूप है वो इनर लूप के इज इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए हमने अपना इनर लूप जो चलाना है ना उसको इज इक्वल करना है अपने इनर आउटर लूप के। ठीक है, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ फिर सही समझ आएगी। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर लूप लेते हैं। फॉर लूप करते हैं ए इज इक्वल 1। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं ए लेस देन एंड इज इक्वल 5। ठीक हो गया, उसके बाद करेंगे हम ए प्लस प्लस। ठीक हो गया, ये हमारा चल गया, सिंपल सा लूप है ये। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लेंगे फॉर लूप एक नया, और उसमें करेंगे इज इक्वल बी इज इक्वल 1। ठीक है, क्योंकि वो भी 1 से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी लेस देन एंड इज इक्वल करेंगे ए के। ठीक है, ए के इज इक्वल करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये आउटर लूप है ये इनर लूप मतलब दोनों एक एक जैसे मतलब इज इक्वल है। ठीक है, तो हमारा आउटर लूप जो है वो इनर के इक्वल है और हमारा इनर लूप जो है वो आउटर के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे बी प्लस प्लस। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आएंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने के बाद हम लगाएंगे यहाँ पे बी कॉनकैट इज इक्वल। ठीक है, इज इक्वल कह रहा हूँ, यहाँ पे हम चलाएंगे ये, और यहाँ पे नीचे हम एक ब्रेक का टैग भी लगाते हैं ताकि ये हमें नेक्स्ट लाइन में जो है वो प्रिंट हो जाए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक हो गया, और यहाँ पे लेस रिटर्न का साइन ब्रेक टैग लगा देंगे और इसको सेव करेंगे हम। तो ये देखो ये हमारा किस तरह प्रिंट होगा। हर बार जो है पहली बार क्या होगा, हमारा 1 होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये 1 होगा, फिर अगली बार चलेगा ये 1 भी होगा, उसके बाद 2 होगा। ठीक है, 3 टाइम चलेगा, मतलब 2 टाइम चलेगा। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम चलेगा तो 1 आएगा, फिर उसके बाद एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आएगा 1 एंड 2, यहाँ से भी वो ले रहा है। फिर उसके बाद जो है मतलब कि हमारा जो आउटर है, आउटर सारा हमारा आ रहा है हमारे इस लूप की वजह से। ठीक है, और इनर जो है हमारा आ रहा है इस लूप की वजह से। ठीक हो गया, और ये हमारी शेप आ गई। ठीक हो गया, और अगर हम इसको चलाते हैं फॉर एग्जांपल 15 तक चला देते हैं तो ये फिर इस तरह आएगा। ये देखो
ठीक है, ये फिर इस तरह आएगा। ओके हो गया। तो इसको अगर हम 10 टाइम्स चलाते हैं तो ये इस तरह आ जाएगा। ओके, ये था हमारा नेस्टेड लूप। उसके बाद हमने आगे बात करनी है एरेज के बारे में। अच्छा यार, एरेज का कॉन्सेप्ट बेसिकली इसी तरह ही है कि जैसे अगर हम हमारे पास एक वेरिएबल है, लेट डबल ए इज इक्वल 10, ठीक है, ये हमारे पास एक वैल्यू वेरिएबल है। वेरिएबल के अंदर हमने एक वैल्यू असाइन कर दी है, ठीक हो गया। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम इस वेरिएबल के अंदर जो डबल ए के नाम से है, इसके अंदर हम चाह रहे हैं कि हम एक से ज्यादा वैल्यूज ऐड करें, 3, 14, 40, 50, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि हम इस तरह वैल्यूज जो है ऐड करें। तो अगर हम इस तरह ऐड करेंगे तो ये ऐड नहीं होंगी, ठीक है। तो इसके लिए अगर हमने एक वेरिएबल के अंदर बहुत सारी वैल्यूज को ऐड करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एरेज का यूज करते हैं, ठीक है। एरेज में हम क्या करते हैं, हमने जितनी भी वैल्यू करनी हो, ऐड करनी हो वेरिएबल के अंदर, उनको लिखने के बाद हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रेसेस लगाते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रेसेस, ये स्क्वायर ब्रेसेस लगा देते हैं इस तरह, ठीक है। अब देखो कोई एरर नहीं आ रहा। तो अब मैं सिंपल क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा डबल ए, सेमीकोलन लगाऊंगा, और आप देखो मैंने यहाँ पे किया, ये देखो यहाँ पे 10, 20, 30, 40 एंड 50 आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद ये एक ब्रेक टैग जो है हम नीचे भी लगा देते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाए और हमें सही से नजर आए। ठीक है, अब देखो ये हमारा आ गया एरेज, ठीक है। मतलब कि हमने एक वेरिएबल के अंदर बहुत सारी वैल्यूज अगर यूज करना चाह रहे हैं, मतलब उसमें ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एरेज का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम फॉर लूप की मदद से इनको मतलब एक एक लाइन में हम जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसकी आउटपुट ले सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलाने के बाद ए इज इक्वल 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद जी अगर इससे पहले एक चीज और समझा दूं मैं आपको, वो क्या है जी, वो ये है कि अब अगर हम ये देखें यहाँ पे कितनी वैल्यूज है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है 5 वैल्यू, लेकिन ये इंडेक्सिंग की जाती है, इनके इनके इनको ना हर एक वैल्यू को इंडेक्स नंबर असाइन किया जाता है जो शुरू होता है 0 से। ये वैल्यू हमारी है, ये रखी हुई है 0 पे, ये रखी हुई है 1 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, और ये 5 पे, सॉरी 0, 1, 2, 3, 4 पे, ठीक है। ये हमारी इंडेक्सिंग, इसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर। अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं सिर्फ 10 को प्रिंट करूं, तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ एक लगाऊंगा स्क्वायर ब्रेसेस और यहाँ पे लिख दूंगा 0, ठीक है। क्योंकि इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0 है, तो यहाँ पे मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे रन करूंगा तो इसको आ गया 10। और अगर यहाँ पे मैं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 20, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं 4 करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50। तो यहाँ पे अगर मैं 5 करता हूँ तो हमारे पास आएगा अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड आ गया। क्योंकि 5 तक हमारी वैल्यू नहीं है, वैल्यू हमारे पास 5 है, लेकिन उसका इंडेक्स नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये कंसीडर हो रही है 0 से लेके 4 तक, ठीक हो गया। ये इनका क्या है, इंडेक्स नंबर है। उसके बाद जी हम फॉर लूप लगाते हैं, यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, a इज इक्वल 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, a लेस देन एंड इज इक्वल 4, ठीक है, डबल ए करना है हमने, यहाँ पे भी डबल ए करेंगे। उसके बाद कर देंगे हम a प्लस प्लस, ठीक हो गया, a प्लस प्लस करेंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉट राइट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे
डबल ए लेंगे अपना, ठीक है। डबल ए लेने के बाद स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर इसको यार, इसको हम ना कर देते हैं, सॉरी इसको हम कर देते हैं सी, और इसको भी कर देते हैं सी, ठीक है। इसका वेरिएबल हमने चेंज करना था सी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं सीधा सीधा ले लेता हूँ सी, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे कॉनकैट डबल कोट्स के अंदर लेस देन एंड इज इक्वल, सेव किया। सेव करने के बाद हम देखेंगे तो ये हमारी वैल्यूज जो है ये इस तरह शो होगी, ये देखिए 10 20 30 40 50, ठीक है। अगर हम ये ब्रेक टैग नहीं लगाते तो ये एक लाइन में आएंगे, लेकिन कॉमास के बगैर आएंगे। ये देखो सेव किया, तो अब ये एक लाइन में आ रहे हैं। जब पहले हमने किया था तो साथ में कॉमास भी आ रहे थे, तो इसलिए इसको हम अगर वन लाइन पे ऊपर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, मतलब हर एक को अलग अलग लाइन पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये एरेज को हमने समझ लिया कि एरेज हम किस लिए यूज करते हैं। एरेज हम इसलिए यूज करते हैं कि जब हमने एक वेरिएबल के अंदर बहुत सारी वैल्यूज को सेव करवाना हो, तो उस वक्त हम एरेज का यूज करते हैं, ठीक है। एरेज के अंदर जो है हर वैल्यू की इंडेक्सिंग होती है, और इंडेक्सिंग जो शुरू होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और तरीका है जिससे हम एरेज बना सकते हैं, और वो क्या है जी हमारे पास, यहाँ पे हम लिखते हैं कोई भी वेरिएबल लेते हैं एरे, ठीक है, इज इक्वल न्यू एरे और राउंड ब्रेसेस, ठीक हो गया। राउंड ब्रेसेस लगा ली। अब यहाँ पे तो हमने डिफाइन किया हुआ ना कि हमने एक वेरिएबल के अंदर इतनी वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है, या हमारी एक एरे की वैल्यू इतनी होगी। यहाँ पे हम डिसाइड नहीं करते, यहाँ पे हमने सिर्फ यही डिसाइड करना होता है कि यूजर जो है वो वैल्यूज ऐड करे। अब हमें नहीं पता यूजर कितनी वैल्यूज डालेगा, तो इसलिए हम इसको, अगर हमने यूजर से वैल्यू ऐड करवानी हो तो फिर हम इसको इस तरह डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं जी, तो लेट पे ले लेते हैं एरे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर खुद से वैल्यूज इसकी ऐड करवानी हो तो यहाँ पे लेट नहीं लेंगे, लेट को दोबारा क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे करेंगे 100। अब यहाँ पे हम बेसिकली जो है वो हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग भी बतानी है, किस इंडेक्स पे हमने इसको ऐड करना है। ये 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, स्ट्रिंग वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम बताएंगे उसका इंडेक्स नंबर, यहाँ भी बता देंगे 30, अरे 3 इक्वल 50, ठीक हो गया। अब नीचे आके हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे करेंगे एरे, ठीक है। सेव किया। सेव करने के बाद हमने इसको इस तरह प्रिंट कर दिया, ये देखो ये हमारा इस तरह आ रहा है, ठीक हो गया। ये एरे डिफाइन करने का एक ये नया तरीका है, ठीक है। अगर हमें आइडिया हो कि यहाँ पे यूजर जो है वो 3 वैल्यूज ऐड करेगा, तो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं कि 3 वैल्यू ऐड करनी है। या ये हम इसलिए यूज करते हैं कि यार अभी फिलहाल हमें नहीं पता कि हमने एरेज में कितनी वैल्यूज डिफाइन करनी है, तो इसलिए हम न्यू एरे लिख के आगे काम शुरू कर देते हैं, और बाद में यहाँ पे जितनी भी रिक्वायर्ड होती है हम एरेज यहाँ पे बना लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने कितनी कहा है कि 3 लिखनी है, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आ गई। अब अगर यहाँ पे मैं करता हूँ 2, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम डिफाइन कर देते हैं इसको। तो ये डिपेंड करता है कि जब हम एरेज बना लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ये वाली एरेज बनानी है या ये वाली हमने यूज करनी है, ठीक हो गया। तो आज हमने देखा नेस्टेड लूप, देखा इवन एंड ऑड नंबर फाइंड किए, उसके बाद नेस्टेड लूप देखा, नेस्टेड लूप के बाद हमने एरेज को देखा, ठीक हो गया।